आदरणीय बड़े भाई संचालन करता जी सैनी साहब, आपका बहुत अच्छा संबोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जोरदार उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ा दिन है। आज वीर शहीद भगत सिंह की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। उस जयंती के मौके पर आज यहाँ आयोजित प्रोग्राम में मुझे यहाँ बुलाया गया है। सबसे पहले मैं संगठन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने खैर नगर परिवार की तरफ से। यहाँ मंचासीन उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय बेदी साहब, बाबे भाई, मेरी बहन भी बैठी हुई है, खैर से चलकर आई हुई है, बेबी खान, आदरणीय मेरे यहाँ पर गनी साहब और समस्त यहाँ पर जो सुशोभित कर रहे हैं मेरे अतिथिगण, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाईगण, मेरी बहनें, मेरे यहाँ जलाल भाई भी बैठे हुए हैं। ये खैर नगर सेवक सभी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता है, सभी का अभिवादन करता है। क्योंकि आज हम शहीद वीर भगत सिंह की जो जन्म जयंती मना रहे हैं, उनका परिचय देने का मैं परिचय नहीं दे सकता। बहुत कम आयु में ही, 23 वर्ष की आयु में ही उन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। अभी यहाँ समस्त अतिथियों ने उनके परिचय, जीवन परिचय के बारे में बताया है। उनका विचार भी था, उनका कहना था कि हथियारों से नहीं, विचारों से भी क्रांति लाई जा सकती है। तो मैं ऐसे वीर शहीद भगत सिंह के चरणों में शीश झुकाते हुए हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आदरणीय अभी संचालनकर्ता ने, बड़े भाई जो सैनी साहब ने, अभी जो मंत्री, हमारे मंत्री जी गए हुए हैं, उनको एक संकल्प पत्र दिया था। मैं जब सुन रहा था मेरा मन गदगद हो रहा था। ऐसे संकल्प पत्र जब हमारे बीच बड़े नेता आते हैं तो हमें देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हमारा क्षेत्र भी, हमारा अलीगढ़ जिला भी वंचित नहीं रहना चाहिए। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अलीगढ़ जिले ने, हमारे ने। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं नेता तो नहीं हूं, मैं एक सेवक की दृष्टि से खैर में बैठा हूं। पर आदरणीय जब मंत्री जी का मैंने नंबर लिया था, इसी रूप में लिया था, आपने संकल्प पत्र दिया है और मैं कहीं ना कहीं उनको खटखटाता रहूंगा। भाई के लिए मैं उनको खटखटाता रहूंगा, जिले से लेकर लखनऊ तक। तो मैं भी एक आपका छोटा भाई हूँ, मित्र हूँ, मैं भी एक जिद्दीली इंसान हूँ। जिस कार्य के लिए लगता हूँ उसे पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। संजय भैया, भाई हमारे क्रांतिकारी भाई हैं संजय भैया, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर मेरे बड़े भाई बेदी साहब ने कहा था कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, तो मैं उनका भी सम्मान करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये सीख रहा हूँ, पर मुझे नहीं नेतागिरी सीखनी है। मैं जिस दृष्टि से खैर नगर सेवक की कुर्सी पर बैठा हुआ, यहाँ मेरे बहन भाई भी आए हुए हैं, वो कभी बता दें, मैंने कभी राजनीति नहीं करी। मैंने तो करी है एक समाज की सेवा करने की दृष्टि से इस पद पर पहुंचने की कोशिश की है, और इस पद को मैं सुशोभित कर रहा हूँ। यहाँ हमारे छोटे भाई रिंकल भी बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिव, जोशीले, उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पर मैं बता दूं, एक समाज की सेवा जैसे आप संगठन के द्वारा कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया, जैसे कोई भी कार्य हो, कभी किसी दवाई वगैरह, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब आप मुझे नगर पालिका में सभी लोग बताने गए, तो मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं कब आऊं, कैसे आऊं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो बहुत खुशी होती है ऐसे कार्यों में। और कहीं ना कहीं जब कार्य अच्छे होते हैं, कर्म ही प्रधान होता है। समाज की सेवा करने में वो अनुमति प्राप्त होती है कि बखान नहीं करा जा सकता, और कभी भी अपने कार्य बताए नहीं जाते, सामने दिखने चाहिए। जैसे पिछले बरस हम पहले करते आ रहे थे, सभी लोग आपके जैसे बता रहे थे कि पुत्री शादी करना, ये भी कोई कार्य हमारे, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, ईश्वर ने हमारे द्वारा करवाया है। और कहीं ना कहीं जब तक ईश्वरी शक्ति हमें मिलती रहेगी, सभी भाइयों का प्यार मिलता रहेगा, आशीर्वाद बहनों का मिलता रहेगा, तो खैर में ऐसे कार्य होते रहेंगे, और खैर की धूम अलीगढ़ जिले से लेकर प्रदेश तक फैलेगी। संजय भैया, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं नौशाद भाई से भी कहना चाहता हूं, जैसे भी आपने कहा कि भाई आए हुए हैं कुछ इनाम, मैं
आपका छोटा भाई हूँ। इनाम यह है कि आपका मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और भविष्य में कभी खैर जरूर बुलाऊंगा आपको। और जब मैं आपको जो कुछ होगा, ताली बजाओ संजय भैया के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।